माय फ्रेंड्स जय डिविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कर्मा के ऊपर। गाइस अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, ओके। अदरवाइज इस रीडिंग को आपके लिए नहीं है, ओके। आपको नहीं देखना है। तो चलिए गाइस देखते हैं, जिस इंसान ने आपको ज़िंदगी को नर्क बना दिया, जिस इंसान ने आपको दुख दिया, धोखा दिया, तकलीफ दिया, खून के आंसू रुलाया, आज की डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस चलिए देखते हैं, उस इंसान को विजुलाइज कर लीजिए जिसके बारे में आप ये कर्मा रीडिंग देख रहे हो, ओके। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मा देव का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए, उस इंसान का ज़िंदगी में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ टारोट मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, ओके। तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है, ओके गाइस। तो देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो गाइस एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है, ओके। तो प्लीज़ इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते ही देखना है। इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है, ओके। तो चलिए देखते हैं तारो कार्ड के जरिए आज के डेट में उस इंसान की ज़िंदगी में क्या घटित हो रहा है और भविष्य में क्या घटित होने हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहले सारे कार्ड्स को निकाल लेना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। और बॉटम से जो कार्ड आएगा वो आपके वास्ते रहेगा, ओके। तो गाइस ऑलमोस्ट कार्ड निकल गए और बॉटम से कार्ड आए हैं, वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपने इस इंसान को क्या नहीं दिया। आपने सब कुछ दिया, लेकिन आपको लगता है कि आपने जितना इसको प्यार दिया उतना ही इसने आपको दर्द दिया, जितना आपने इसको रिस्पेक्ट दिया उतना ही आपका बदनामी किया, है ना। जितना आप इसको मतलब देते गए ना, वो इंसान ये इंसान रिटर्न तो दिया आपको, लेकिन उल्टे में डिफरेंट चीज रिटर्न दिया, है ना। ऐसा लगता है आपने अगर इसको पैसे दिया ना तो ये आपको ना पूरी तरह से मायूसी दी, ठीक है ना। तो काफ़ी हद तक 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहते हैं कि आप इस इंसान को सोलमेट मानते थे। आपको लगता था कि ये इंसान आपका बहुत अच्छा दोस्त है, ये इंसान कभी आपको दुखी नहीं करेगा, कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगा, हमेशा आपको साथ देगा। आपने इसको बल पैसे से भी या तो इमोशन से भी हर तरफ से आपने सपोर्ट किया और आपने इस इंसान को सिर्फ दिया ही दिया, बिल्कुल कुछ नहीं लिया, ठीक है ना। आपको इससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, आपने सिर्फ दिया ही दिया। लेकिन इस इंसान ने उसके बदले में पूरी तरह से इसने आपको दुख दिया, दर्द दिया, तरस दिया। इसने अगर देखा जाए तो ये इंसान है, सुबह सुबह ये इंसान आपको तरस खिलाता था, नाश्ते में ये इंसान तरस खिलाता, तो दोपहर होते होते ये इंसान आपको धक्का खिलाता था, और शाम होते होते ये इंसान ठोकर खिलाता था आपको, ठीक है ना। ये सब खिलाया इसने, आपने इसको क्या नहीं दिया, लेकिन ये इंसान आपसे लेकर किसी और को देते गया, आपको दुखी करते गया। और ये इंसान आपको दुखी कर करके ये जब भी आता आपका इमोशन का साथ अपना आपका एनर्जी को चुरा ले लेता, आपको एनर्जी को चुरा लेता और आपको तो ये दुख जोन में, सैड जोन में भेज देता और ये खुद खुश हो जाता था, है ना। ऐसा एनर्जी चुराने वाला इंसान ये, ठीक है ना। लेकिन इसने आपने इसको काफ़ी मदद किया, काफ़ी आपने इसको एक सच्चा इंसान जैसा माना और हमेशा से आपने इसको मदद करके आया। और लेकिन इस टाइम पे देखा जाए तो आपने बहुत उम्मीद लगाई थी इस इंसान से कि ये इंसान आपके या तो आपका कोई शादी होने वाला है, शादी के लिए पैसे रख दिया था, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो इस आपने उम्मीद रखा था, नहीं ये इंसान मेरे पैसे सेफ रखेगा, ऐसा कुछ। लेकिन इस इंसान ने नहीं रखा और इसने बहाना भी क्या दिया आपको कि यार आपका पैसे तो खर्च हो गए, मेरे पास है नहीं अभी, ठीक है। इस तरह से मेरा बिजनेस डूब गया, मेरा बिजनेस नहीं हुआ, इस तरह से। एक्चुअली इस इंसान का देने की नीयत भी नहीं है। अगर ये देखा जाए ना तो ये इंसान किसी और को दे रहा है, किसी और को पूरी तरह से बराबर हिसाब कर रहा है, लेकिन आपके साथ नहीं बराबर कर रहा है, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से मतलब भोला सीधा साधा इंसान समझ के ना इस इंसान ने आपका पैसे का देने का ना वही नहीं है। इसको लगता है कि ये इंसान अगर आपको पैसे नहीं देगा, इमोशन नहीं देगा, जो आपका साथ नहीं देगा, तो आप क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। आपको धोखा देना, आपको चीट करना, आपके साथ फरेब करना, इसको बहुत आसान लगता है कि आप अपने लिए लड़ते ही नहीं हो, आप अपने लिए लड़ोगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ये इंसान जी चाहे इसने, लेकिन इस टाइम पे आप इस इंसान का इंट्यूशन समझ गए हो, ठीक है ना। आपने इस इंसान का इंट्यूशन समझ गए हो और इसको साथ खड़े नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ये चाहता है कि ये इंसान फिर से आप इसको खड़े करो, फिर से आप इसका साथ दो, लेकिन आपने इसको मतलब दिल से मतलब कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, कोशिश ही कर रहे हो
कि ऐसा नहीं कि आप ये इंसान अगर आ भी जाए ना आपके लाइफ में, फिर से हो सकता है कि ये इंसान आपको बातों में अपने उलझा ले। अरे यार मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, फलाना ढमकाना है, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, 6,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे दे दो ये फलाना ढमका। ऐसे ही खोटा खोटा कुछ भी नहीं है गाइस, क्योंकि इसको पता है आप एक ऐसा इमोशनली ऐसा इंसान हो ना, आपको थोड़ा सा ऐसे बोलेंगे ना तो आप पिघल जाओगे और आप दे ही दोगे, ठीक है ना। इस तरह से इंसान है, ठीक है ना। ये जो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में क्या क्या किया। तो सबसे पहले 9 नंबर का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने तो आपके सपने ही तोड़ दिए भाई साहब बहन जी ने। आपने कितना सपने सजाए थे, इस आपने अगर इसको पैसे दिए होंगे, प्यार दिए होंगे, समय दिए होंगे, तो उस समय का आपने पूरा उम्मीद लगा रखी थी। ओबियसली इंसान अगर किसी चीज़ को करता है तो उसको उम्मीद करनी चाहिए, है ना। अब बिना उम्मीद के तो कुछ भी नहीं, फिर करो ही मत, है ना। तो उम्मीद कर लगाते ये इंसान, आपने इसको पैसे रखने के लिए दिया, किसी काम के लिए, आने वाला बेटी लड़का लड़के के लिए, शादी के लिए, कुछ भी, है ना। लेकिन इस इंसान ने आपकी ख्वाहिश तोड़ा और इसने बहुत प्रॉमिस भी किया था आपको, इसने बहुत वादे किए थे और वादे एक भी इसने आपका पूरा नहीं किया, ठीक है ना। आपको इसने बहुत वादे करके इसने उलझाया और हो सकता है इसने ना काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि आपको गवर्नमेंट नौकरी दे देंगे, आपको ऐसे सरकारी मतलब दे देंगे, काम दे देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिजनेस करा देंगे, स्टेबिलिटी ला देंगे। इस तरह से कह के ना इस इंसान ने आपके साथ इमोशनली भी इसने आपको फ़ायदा उठा लिया होगा, ठीक है ना। या तो इसने मेंटली फ़ायदा उठाया और मेटेरियल स्टेक भी इसने फ़ायदा उठाया है, मतलब हर तीनों जगह से इसने आपका फ़ायदा उठाया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड कह रहा है 15 नंबर का कार्ड। 15 नंबर का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर का ना बुरी बुरी आदतें थी, ठीक है ना। बुरी बुरी आदतें, इसने आपको अपने आदतों से, इसको हो सकता जो भी था ना, एडिक्टेड था ये इंसान, और इसने अपने एडिक्टेड में भी इसने आपको डाल दिया था बुरी आदतों में। या तो डेविल का कार्ड ये भी बताता कि ये इंसान आपके लिए शैतान बन के बैठा था, ये रिश्ता, ये चीज़ें, ये इंसान आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो गया था, ठीक है ना। ये इंसान आपको पागल बना रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो गाइस इस इंसान ने आपको बहुत आपकी उम्मीदों में पानी फेरा। इस इंसान ने आपको कभी भी सपोर्ट नहीं किया, दिल से नहीं किया। इसने सिर्फ आपको इमोशनली इसने ड्रेन नहीं किया होगा, मतलब इसने ना खुशियाँ बहुत कम दिया। रिश्ते क्यों बनाते हैं इंसान? खुश रहने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए, है ना। चीज़ों को अच्छे करने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ने के लिए, ना कि दुख भोगने के लिए, परेशान होने के लिए, धोखा देने के लिए। ऐसा थोड़ी रिश्ता बनाते हैं। तो इसने जो बनाया ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खिलवाड़ किया, ठीक है ना। काफ़ी हद तक इसने आपको इंतज़ार करा, 9 साल 9 महीने, काफ़ी लंबा इंतज़ार करा, और आप इसके ख्वाहिश में रह गए। आपने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, लड़ा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। आपको लगा कि हाँ सामने वाला तो बोला था मुझे वो नौकरी दे देंगे, तो कोई बात नहीं। आप बैठा रह गए उसके भरोसे, आप इस इंसान के भरोसे बैठा रह गए कि ये इंसान आपको नौकरी देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। और जब उस टाइम आया ना, जब आपने बोला कि मेरे नौकरी का क्या हुआ, तो ये इंसान मुकर गया पूरी तरह से। कब बोला था मैंने, क्या बोला था, अरे यार हो सकता है गलती से बोल दिया होगा, पीते पीते, इस तरह से, मतलब कुछ भी इसने बहाना दे दिया। और ऐसा बहाना कि आपको हजम ही नहीं होती, और ऐसी बहाना कि किसी का हाथ पैर ही ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये इंसान, अगर मैं बोलूँ, बहुत आपको तो ये इंसान ने उंगलियों पे नचाया है, ठीक है ना, पहली बात। और दूसरी बात, ये इंसान हमेशा जब भी देखो दुनिया वाले के सामने ये ही हा करता, बहुत स्माइल करता था, अच्छा से रहता। जैसे आप आ जाते आगे, या तो आप इनके साथ में आ जाते, आपके साथ बात करनी रहती, कुछ भी काम रहे आपके साथ, तो इसको लगता है कि पूरा दुनिया उलट गई है, ये मुंह फूल जाता है, इसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, पता नहीं। और ये हमेशा किंग ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा अगर मैं बोल दूं कि ये भाई साहब बहन जी ना कहीं और पे धक्का खाता था, किसी और से गाली सुनता, फैमिली के साथ लड़ाई होता, कुछ भी होता, कहीं पे भी नहीं, ये आके आपको ही ब्लेम करता कि आप ही के चलते हो रहा है, आप ही के चलते ऐसा हुआ, आप ही ने गलती किया, आप नहीं होते तो ऐसा होता। मतलब ये जहां पे भी परेशान हो, कुछ भी हो, आप ही को सुनाते थे, आप ही पे गुस्सा उतार, दूसरे का गुस्सा भी ये इंसान आपको हमेशा उतारता रहा, ठीक है ना। आपको इसके लिए बहुत गुस्सा भी आता था, आप इसको बोलते भी थे कि तुम दूसरे का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो, फिर भी आप दिल के हाथों मजबूर थे, कोई बात नहीं, शायद मैं, ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये इसका मेरे ऊपर ही उतारेगा। क्योंकि इंसान जब ज़्यादा प्यार करता है ना, उसके ऊपर ही गुस्सा उतारता है। जैसे इंसान अपने माँ के ऊपर बहुत गुस्सा उतारता है, क्योंकि पता है ना, माँ को कितने भी गुस्सा क्यों ना कर दो, लेकिन वो इंसान, लेकिन देख किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या बता रहा है कि आपने इसको बाप के जैसा प्यार किया था, है ना, बाप के जैसा प्यार किया था, इसलिए इंसान सबका गुस्सा आप में ही उतारता था और आप भी इसको माफ़ कर देते थे।
लेकिन इसने ना आपको ना उस लेवल तक हर्ट किया है, सोल लेवल पे, मतलब आत्मसम्मान में बात आ गई। और गाइस एक बार कहते हैं ना कि इतनी भी गरीब क्यों ना हो, कितनी भी लाचार क्यों ना हो, अगर आप आत्मसम्मान में बात कर दोगे ना, वो इंसान भी, उसका भी अकड़ आ जाएगा। और अकड़ घमंड आना बहुत ज़रूरी है अगर बात आत्मसम्मान में हो तो, ठीक है ना। बाकी तो ऐसे बुरी चीज़ है ये सब, ठीक है ना। लेकिन आपने आत्मसम्मान में आकर आपने अकड़ आ गया, घमंड आ गया, इसको ऐसा लगता है। और इसने आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है इस इंसान ने, 100 बातों की एक बात, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हैंगमैन का कार्ड है, 12 नंबर के कार्ड है। 12 नंबर कार्ड ये बताता है कि इस इंसान ने आपको बहुत उलझाया, बहुत कंफ्यूज किया, और वादे तो इतने बड़े बड़े किए लेकिन काम एक भी नहीं किया, ठीक है ना। ऐसे ही फेंकता रहा ये इंसान, ठीक है। और इसने काफ़ी ज़्यादा उलझाया, आपको इंतज़ार किया इसने। और ये भी दिख रहा है कि आपको ना ये डबल देने का वादा करता था हमेशा, कि आपके पैसे डबल कर देंगे, आपका चीज़ों को डबल कर देंगे, आपके साथ सब कुछ कर देंगे, मेरे जरिए आपको पूरी तरह से घर गाड़ी सब कुछ दिला देंगे, इस तरह से। मतलब आपको लगता था कि आप कैसे करोगे, ये सब हो नहीं सकता। तो ये कहता था नहीं, ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा, ऐसा ऐसा। मतलब ये इंसान इतना भरोसा दिलाने में आपको कायम रहा ना, ये इंसान, कि आप खुद से ज़्यादा इसको भरोसा करते थे। और इसने पूरी तरह से आपका फ़ायदा उठाया। इसने आपको उल्टा रख लिया था। इसने, इसके चलते आप दो टुकड़ों में बट गए थे, दो हिस्सों में बट गए थे। क्या करना नहीं करना स्टक करके रखा था, ना जाने देता, ना आने देता, ना पैसे देता। हमेशा ये बोलता था कि आने वाला मतलब क्या बोलते थे कि आने वाला 32 तारीख को दे देंगे, आने वाला 33 तारीख को दे देंगे। तो इसका वो तारीख आता ही नहीं था, हमेशा वैसे चल रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास गाइस 7 ऑफ कप्स। तो गाइस इसने आपको सपने तो बहुत दिखाए थे, नो डाउट, ठीक है ना आपको। और ये भी दिख रहे थे, सपने भी बहुत दिखाए आपको, वादे भी किए, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया इस इंसान ने। इसके ये देखो, ये जो जिसके लिए भी आप देख रहे हो ना ये कर्मा रीडिंग, वो इंसान की ज़िंदगी में ऑप्शंस बहुत थे। या तो अगर आप बिजनेस पार्टनर के लिए देख रहे हो तो इसको बहुत सारे मतलब लड़के थे इसके पास काम करने के लिए, या तो बहुत आपसे आपके जैसे बहुत सारे थे, ठीक है ना, इसके लाइफ में। तो ये इंसान इसके चाहे बिजनेस में और रिलेशनशिप में ये अंधा हो गया था। ऑब्वियसली गाइस, जिसके पास ना एक से अधिक ऑप्शन होती है, चाहे प्यार कह लो चाहे बिजनेस कह लो, तो वो अंधा ही हो जाता है ना। तो ये अंधा हो गया था, और अंधाधुन में आकर इसने आपको जितना लूट सका, जितना आपके इमोशन के साथ खेल सका, जितना टाइम इसने आपके साथ स्पेंड करना था उतना टाइम कर लिया। और जब ये मन भर गया, ये पूरी तरह से आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया। इससे ये इंसान एक ऐसा भी है कि इसको ना बहुत जल्दी इंसान से बोर हो जाता है। जैसे इसको एक से लेकर दूसरा जवान या तो कोई खूबसूरत लड़का लड़की मिल जाता है ना, तो वो इंसान छोड़ने में टाइम नहीं लगाता। इस तरह से ये इंसान ने आपको ना पूरी तरह से एज अ ऑप्शन में ट्रीट किया होगा, ठीक है। और बहुत भ्रमित किया होगा इस इंसान ने। हमेशा इसने आपकी बातों को ना इसने गलत ही बोला होगा, कि आप ये गलत हो, वो गलत है, ऐसा गलत है, और अपनी बात हमेशा इसने सही बोला होगा, ठीक है ना। बहुत बातें भी छुपाया इसने। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गाइस, नेक्स्ट कार्ड है म्यूजिशियन का कार्ड, 1 नंबर का कार्ड। तो गाइस 1 नंबर का ये इंसान चतुर और चालाक था। कहते हैं ना, दिमाग तो सबके पास है डियर, लेकिन दिमाग कौन किस काम पे यूज करना है। कोई कोई दिमाग किसी का बदला लेने के लिए यूज कर रहा है, रिवेंज लेने के यूज के लिए, कि उसको ऐसे बदला लेंगे, ऐसे रिवेंज लेंगे, है ना। कोई कोई दिमाग अपने अच्छे कामों पे यूज कर ले, कैसे पैसे कमाना है, कैसे घर चलाना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो दिमाग तो हर किसी का पास है, लेकिन इसने जो आपके साथ दिमाग लगाया ना, सिर्फ माइंड गेम खेला इसने, कैसे आपको लूटा जाए, कैसे आपको बर्बाद किया, कैसे आपको इमोशनली ड्रेन किया जाए। मतलब पूरी तरह से इस इंसान ने आपको, और अपने जलवा, अपना बातों से, अपनी चीज़ों से इस इंसान ने आपको अपना कर लिया था। कहते हैं ना कि जब इंसान सामने वाले को वश में कर लेता ना, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उस इंसान को बचा नहीं सकता, जब तक कि सामने वाले का ना पूरी तरह से वो जो कहते हैं ना क्या मंसूबे जब पूरी नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको फंसाया है, आपको पूरी तरह से अपने माया जाल में फंसाया है, ठीक है ना। और फंसा के इस इंसान ने आपके साथ खिलवाड़ किया है, ठीक है ना। आप सोचते रहेंगे, देखते रहेंगे, इसने तुरंत ही आपका पैरों तले जमीन खिसका दी है। तो मतलब हो सकता है कि देखो गाइस, 1 नंबर का कार्ड है, मतलब इसने पूरी तरह से आपका ना खराब कर दिया था, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ सोर्ट्स। तो एस ऑफ सोर्ट्स बताता है कि इसने ना हमेशा आपके खिलाफ गया है, आपका डिसीजन के खिलाफ गया है, और हमेशा इस इंसान ने ना आपको किसी अदर लोगों से कंपेयर किया। देखो पड़ोसी के लड़के देखो, पड़ोसी का क्या मेरा दोस्त का बॉयफ्रेंड को देखो, उसको देखो, मेरा बहन का उसको पति को देखो। मतलब इस तरह से इस इंसान ने हमेशा आपको कंपेयर किया है, ठीक है ना।
और ये भी दिख रहा है कि पहले तो ये इंसान आपको जब भी काम रहता था ना, इसको आपसे काम निकालना रहता था, पैसा चाहिए था, आप डिपॉजिट करना चाहता हर महीने महीने, है ना, वो पैसे को डिपॉजिट करते थे आप, तो वो जो भी करते थे ना उस टाइम पे तो ये इंसान पूरा अच्छे से बिहेवियर करता था। आप आते ही बोलते कि चाय पे पी के जाइए, आप ठंडा पी के जाइए, और जैसे ये इंसान पूरी तरह से आप उसको दे दोगे, बातों में आ जाओगे, पैसा ऐसा हो जाएगा, दूसरे दिन से ये इंसान ऐसा आपको ट्रीट करता है जैसे ये इंसान आपको जानते ही नहीं, कौन हो आप, ठीक है ना, आपसे तो कभी पहले मिला है क्या, इस तरह से। मतलब तुरंत ही तुरंत इसका फैसला ऐसा बदला जैसे गिरगिट भी रंग नहीं बदलता ना, जिस तरह से इस इंसान का फैसले बदलते हैं। देखिए ना, ये इंसान तो इंसान को भी ऐसा बदलता है जैसे कोई कपड़े बदल रहे हो, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब इस इंसान ने आपके साथ कुछ हो सकता है गाइस, इस इंसान के चलते ना। देखो गाइस, एक बात तो कहना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, जो बोल रहे हो, ठीक है। प्लीज़ गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है, तो प्लीज़ इसको इंटरटेनमेंट के वास्ते ही लेना है, ओके। और आप इस रीडिंग को सुन के देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ये इंसान एक ऐसा इंसान था, मिस्टर इंडिया घड़ी पहन के घूमता था ये इंसान आप इसको मिस्टर इंडिया भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये, और देख रहे हो आपका पार्टनर ना, और एक बात इसकी बहुत गलत है, तो पार्टनर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि पार्टनर कभी धोखा नहीं देते, चीट नहीं करते, है ना, अपने पार्टनर, ऐसा नहीं होता है गाइस। ये पार्टनर नहीं, ये मतलब जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप ही कर्मा देख रहे हो, ये इंसान ने आपसे बहुत बातें छुपाई, हाइड किया, और हमेशा ये इंसान ने आपको दबाने की कोशिश किया, बर्डन देने की कोशिश किया, और एक टाइम पे तो इसने पूरी तरह से आपको बर्डन में घेर दिया था, ठीक है ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपका ये इंसान ने ना आपके ना काफ़ी 4 साल का पैसा, या तो 4 साल का कुछ हो सकता है रिलेटेड, जैसे 4 साल से ये इंसान आपको झूठ बोल रहा था, कुछ बातें छुपा रहा था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो बहुत सारे आपके पैसे लेके इसने दिए नहीं है, ठीक है ना, इस तरह के। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना इस टाइम पे ना अगर आपको लेकर सोचा जाए, ये इंसान ने आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ समझ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। तो गाइस, इस इंसान ने पास्ट में आपको ना बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन इसने आपको फेस दिखाया, बहुत ज़्यादा इसने आपकी ज़िंदगी को उतार चढ़ाव ला के खड़ा कर दिया था, ऐसा उतार चढ़ाव खड़ा कर दिया था कि आपका पल भर में आपका ज़िंदगी को स्वर्ग से नर्क बना दिया था इसने, है ना। इस तरह से इसने काफ़ी लंबे वक्त तक इसने आपके दिल को दुखाया, आपको तरसाया, आपको जलाया, या तो पूरी तरह से इस इंसान के साथ इसने ना आपका छल कपट किया, ठीक है ना। और इसको ऐसा छल कपट किया कि इसको ना ऊपर वाले पर भी मतलब खिलाफ हो सकता है, इसने ऊपर वाले के खिलाफ भी गया है, ऐसा कुछ काम किया। देखो गाइस, आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जो ऊपर वाले के खिलाफ हो, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। लेकिन इसने आपके साथ ऐसा कुछ कांड किया है जो पूरी तरह से इसको खुद को लगता है कि इसने मर्यादा नांग दिया था, ठीक है ना, इसको नहीं करना था। वर्ल्ड का कार्ड है। ये इंसान आपको ऐसा भी दिख रहा है कि आपको रास्ते से भटका दिया था इसने, आपका ट्रैक से भटका दिया था, है ना। हाँ, आप करने कुछ और जाते थे, कुछ प्लानिंग करते थे, ये इंसान आपको सेट कर देता, दुखी दे देता था, सैड एनर्जी में भेज देता था ये इंसान। आप अपने लाइफ में किसी तरह से, मतलब इसने आपका ना बहुत बार आपको तोड़ा है, मोड़ा है, इसने अपने जी चाहे आपको नींबू का जैसा इसने निचोड़ा है, ठीक है ना। 100 बातों की एक बात। तो चलेगा, इस देखता है जिस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है, क्या इसका दुख दर्द इसको मिलने वाला है, क्या ये बच जाएगा, इसको कुछ भी दुख नहीं, दर्द नहीं होगा, क्या कहते हैं। तो और इस टाइम पे ये इंसान किस हालत में है, तो सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान की जिंदगी में सब कुछ है, ऐसा नहीं कि इस इंसान में कुछ भी कमी है या तो इसका बड़ा पाव खाने के बांधे है, नहीं, इसके इंसान में सब कुछ है, ये बहुत खूबसूरत है, इसके पीछे बहुत सारे लोग भी पागल है, ठीक है ना इसको। और इसकी इस बात को इसको घमंड भी है, ये एज में भी कम हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेविल का कार्ड है, 15 नंबर का कार्ड है। तो गाइस, इस टाइम पे इसकी ना एडिक्टेड हो गया है इस चीज़ में, या तो ये कुछ भी एडिक्टेड हो सकता है। देखा, किसी के साथ फ्लर्ट करना, ये भी एडिक्टेड है, या तो पूरी तरह से ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना। अगर ये ड्रिंकिंग स्मोकिंग करने लगा ना, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा भर भर के करने लगा इस टाइम पे, ठीक है ना। और ये इंसान ना नेगेटिविटी को ज़्यादा ये इंसान महत्व दे रहा है, बुरे कामों में लिप्त हो रहा है ये इंसान, ठीक है ना। 2 नंबरी कामों पर ये इंसान का लिप्त हो रहा है ये इंसान, ठीक है ना। और ये इंसान को समझ में भी नहीं आ रहा, मतलब धीरे थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि ये जो कर रहा है ना, ये गलत काम कर रहा है, ये गलत चीज़ है, इसका गलत रिजल्ट होगा, है ना। तो ये इंसान को थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इंसान डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि इस टाइम पे ना इसको आपने सिर्फ देख रहा है, इसको जो चाहता है वो पाना चाहता है, लेकिन ये कर्मा को नहीं देख रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है ना। मनमानी कर रहा है इंसान इस टाइम पे, डेविल का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स।
तो गाइस ये इंसान ना एक ऐसे इंसान है, वो 100 बातों की एक बात की, राम राम जपना पराया माल अपना। इसको कुछ नहीं करना, इसको बैठे बैठाए सब कुछ चाहिए, लग्जरी लाइफ जीने की है इसका बहुत सारी ख्वाहिश है, उम्मीद है, जो ये इंसान बैठ बैठ के बस खाले पुलाव पकाते जा रहा है। बहुत आलसी इंसान है ये इंसान इस टाइम पे, ठीक है ना, ये बहुत आलसी हो गया इस टाइम पे, ऐसा भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस ये इंसान के गुरूर बहुत है इस टाइम पे, बहुत गुस्से वाला इंसान है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ पिड़पिड़ करने लगता है ये इंसान। और ये इंसान ना क्लियरिटी नहीं है इसने अपने आप से, ठीक है ना, ये इंसान अपने आप को ही सच्चा मानता है, सही मानता है, बाकी दुनिया वाले खिलाफ मानता है, दुनिया वाले को गलत मानता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड कहता है कि ये इंसान ना चाहे किसके साथ भी गलत कर ले, कुछ भी कर ले ये, लेकिन ये ना अपने गलतियों को रियलाइज़ नहीं कर रहा है और उसी गलतियों को बार बार दोहरा रहा है, वही चीज़ें कर रहा है, ठीक है ना। इसको लगता है कि ये सही कर रहा है इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान ने काफ़ी लोगों को उम्मीद दे के रखा है, काफ़ी सारे लोगों को इसने प्रॉमिस करके रखा है, काफ़ी सारे लोगों को इसने वादा करके रखा है शादी का, आगे बढ़ने का, रिश्ते में, ऐसा कुछ, ठीक है ना। लेकिन सबको झूठ झूठ वादे करके रखा है, किसी को भी पूरा नहीं कर रहा है और इसको मज़ा आ रहा है कि इसके पीछे बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे लोगों को इसने उल्लू बना के रखा है, इस तरह से 7-8 रिश्ता ये निभा रहा है। तो इसको बहुत खुशी हो रही है, ठीक है ना, इस बात की कि इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे रिश्ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द म्यूजिशियन के कार्ड। ये इंसान अपनी मनमानी कर रहा है इस टाइम पे और इसको लग रहा है कि ये जो कर रहा है अच्छा कर रहा है और इसको ना कुछ भी गलत और अच्छा ना इसको समझ ही नहीं है इस टाइम पे, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा मनमौजी किस्म के है, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है मतलब अपने आप को 30 मार खान समझ रहा है इस टाइम पे ये इंसान, इसको लगता है कि यही सबसे बड़ा है और इससे बड़ा कोई है ही नहीं, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस इस इंसान को लगता है कि ये जो फैसला ले रहे हैं, ये जो डिसीजन ले रहा है, ये जो कर रहा है ना, बहुत सही जा रहा है, ठीक है ना, बहुत सही कर रहा है ये इंसान, इसको ऐसा लगता है और इसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। मतलब रिजल्ट तो सोच ही नहीं रहा है इंसान कि आगे क्या होगा, अच्छा या बुरा, वो नहीं सोच रहा है, सिर्फ कर रहा है ये इंसान इस टाइम पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान लोगों का लेकर लोगों का मतलब लोगों का अचीवमेंट को मतलब अपना अचीवमेंट मान लेना, लोगों की मेहनत को अपना मेहनत मान लेना। लोगों का मतलब क्या है कि जब भी कोई देखो इस जो सामने वाला मेहनत करके चीज़ों को हासिल करता है, ये अपना नाम ले लेता है, अपना क्रेडिट कर लेता है कि मैंने किया ऐसा, जबकि ये कुछ भी नहीं किया रहता है, ठीक है ना। और इसको ऐसा करके बहुत मज़ा आता है, ठीक है ना, लोगों का क्रेडिट छीन के, लोगों का रिलेशनशिप को छीन के, लोगों का पैसे को छीन के, लोगों का मतलब इसको इस इंसान को ना लोगों के साथ बुरा करके, धोखेबाजी करके, चीटिंग करके, है ना, धोखाधड़ी करके इसको बहुत खुशी होती है, मज़ा आती है, मतलब कहा जाए तो इसका काम ही है ऐसा कुछ, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास और इसको लगता है कि इस टाइम पे 4 ऑफ पेंटिकल्स ये सब जो ये कर रहा है ना, ये कोई पकड़ ही नहीं सकता, ये बहुत चालू है, चतुर है, बहुत चालाक है, इतना अच्छे से ये इंसान चोरी को अंजाम देता है, इतना अच्छे से ये इंसान बुरे काम को करने में माहिर है, इतना अच्छे से ये इंसान बुरे चीज़ों को करने के लिए मतलब सक्षम है, ऐसा है इसको सोचता है इस टाइम पे। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। ये इंसान ना हमेशा ना जहाँ पे गया ना वहाँ पे ये इंसान ने कुछ ना कुछ कांड करके आया है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है द वर्ल्ड का कार्ड, ये ना आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा, हम जो कर रहे हैं अच्छे बुरे, उसका रिजल्ट क्या होगा, इसको कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। बस ये इंसान लालच में, मतलब में और अपने डिज़ायर पूरा करने के लिए चीज़ें सब कर रहा है, ठीक है ना, चीज़ें कर ली। अगर ये किसी नाजायज़ रिश्ते में है ना, उस नाजायज़ रिश्ते को भी अंजाम दे रहा है, ठीक है ना। क्यों दे रहा है? क्योंकि इसको कोई पढ़ ही नहीं है कि देखो गाइस, नाजायज़ चीज़ें हैं, नाजायज़ रिश्ता है, जो भी होते हैं ना चीज़ें जो खिलाफ होती है, उसके अगर अगेंस्ट हम करते रहेंगे ना, तो क्या होता है कि आप कर तो रहे हो लेकिन आपको इसका भुगतना ही पड़ेगा इस तरह से। लेकिन ये इंसान कभी नहीं सोच रहा है कि इसको भुगतना पड़ेगा, कुछ होगा, अच्छा बुरा क्या होगा, इसको नहीं, सिर्फ कर रहा है इंसान। देखो गाइस, वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि इंसान आप एक बार मनमानी कर ले, लेकिन मनमानी करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा ये इंसान उस पर भुगतना ही पड़ेगा। आप अगर चाहोगे नहीं मैं मनमानी कर लेता हूँ और जो रिजल्ट आए मैं नहीं भुगतूंगा, तो ऐसा भी हो नहीं सकता। तो इस इंसान ने इस टाइम पे तो मनमानी कर रहा है, लेकिन इसको जो भुगतना पड़ेगा इसकी बिल्कुल भी रत्ती भर भी इसको पड़ी नहीं है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान को फ्यूचर में क्या होने वाला है। सबसे पहले ये इंसान 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ने अगर ज़िंदगी में गाड़ी खरीद लिया, बंगलो खरीद लिया और बहुत ज़्यादा नाम भी कमा लिया ना, फिर भी ये इंसान ना 9 ऑफ पेंटिकल्स में रहेगा। इसकी ज़िंदगी में ना एक चीज़ की कमी खलेगी, वो है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार की इसको कमियाँ खलेगी और इसके पास जो नाम, ऐशो आराम, दौलत, शोहरत, वो सब ना इसको नाम के रह जाएंगे। इसका मन में शांति बिल्कुल नहीं रहेगी, फ्यूचर में तड़पने वाला है ये इंसान सच्चे प्यार के लिए, सच्चे इंसान के लिए, इस तरह से, ठीक है ना। इसको सब फीके पड़ जाएंगे, इसके सक्सेस, इसका पैसा, धन दौलत सब फीके पड़ जाएंगे इसको फ्यूचर में।
नेक्स्ट है 15 नंबर का कार्ड है, डेविल का कार्ड है। फ्यूचर में ये इंसान अपने बातों से, अपने बिहेवियर से इतना गलत संगतों में, गलत लोगों के साथ पड़ जाएगा कि इसको बहुत बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ये इंसान हो सकता है कि जो काम करेगा ना, उसको जो गलत करेगा ना उस पे उसको सज़ा ना मिले, लेकिन जो इसने किया नहीं रहेगा ना उसका सज़ा इसको मिलने वाला है। ठीक है ना, इस तरह से मतलब इसने गलत बहुत सारे लोगों के साथ किया, लेकिन जिन लोगों के साथ इसने गलत किया था ना वो लोग तो इसको सज़ा नहीं दे रहे, लेकिन कोई दूसरे लोगों के संगत में पड़ के दूसरे लोग इसको पूरी तरह से मज़ा ले रहे हैं। ठीक है ना, इसको डेविल देखना पड़ेगा। जो डेविल, जो शैतान, ये इंसान आप लोगों के साथ बन के आया था ना, वही शैतान का, इसको शैतान के साथ भिड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, वो कहते हैं ना मंदिर के आगे सबके देखना, मंदिर के आगे क्या होता है गाइस, मंदिर के आगे एक शैतान का वो होता है क्या, मूर्ति होता है। वो जो शैतान की मूर्ति कौन है, वो भी एक भगवान ही है, शैतान भी भगवान ही है। ठीक है ना, तो जब भी इंसान मंदिर में आता है ना, वो शैतान क्या करता है, वो शैतान खा जाता है, वो शैतान जला देता है। क्या खाता है शैतान? खाता है अहंकार को, शैतान खाता है उसको, नेगेटिविटी को, है ना, वही सब। तो गाइस इसको भी पल्ले पड़ने वाले हैं एक कुछ ऐसे इंसानों से, ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन में जिसका इसका हालत टाइट होने वाला है। जो इसको लगता था ना तीसमान खान, इसको सब धुआं धुआं उड़ने वाली है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान का सपने टूटने वाला है, इसका सारे सपने में इसको बारिश फिरने वाली है, इसका कोई भी सपना पूरा नहीं होने वाला है और ये पूरी तरह से अपने सैडनेस में बिताने वाला है। इसका आने वाला टाइम पे बहुत इमोशन से भर जाएगा, इसका आंखों में खाली आंसू ही रहेंगे, इमोशन ही इमोशन रहेंगे। ठीक है ना, ऐसा रहेगा और ये उभर ही नहीं पाएगा, कुछ ऐसा दुख दर्द में ये इंसान गिर जाएगा कि वहाँ से उठ नहीं पाएगा, सब कुछ ये खो देगा, सब कुछ ये बर्बाद कर देगा और ये इंसान आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आलसी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये अपने बातों से, अपनी जुबान से, अपने मतलब हरकतों से ना, ये अपने कैरेक्टर के चलते ना ये इंसान अपना ही सर फोड़ेगा, ये इंसान अपना ही मतलब रास्तों में ना ये इंसान अंगाड़ बिछा लेगा, अपने ही हाथों से इंसान अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेगा। ठीक है ना, और सबसे पहले तो इसका जुबान के चलते, इसका जुबान के चलते ये अच्छे अच्छे रिलेशनशिप को खो देंगे, लोगों के साथ मचपच हो जाएंगे और पूरी तरह से इसको कोई केयर नहीं करेंगे, इसका कोई मानने वाला नहीं है। ठीक है ना, इसका सारे फैसले गलत पड़ेंगे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हैंगमैन का कार्ड। तो गाइस ये बहुत हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है ये बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं ये इंसान, और इसका फ्यूचर में ये भी दिख रहा है कि ये बहुत उलझनों में उलझ जाएगा और ऐसी दलदलों में ये फंस जाएगा जहाँ से इसका उभर पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, ये उल्टा लटकता रह जाएगा, इसको यूनिवर्स उल्टा लटका के रख देगा, इसको सारे गलतियों को रियलाइज़ होगा लेकिन इसका हाथ से सब कुछ निकल गया होगा। मतलब गलती इस टाइम पे रियलाइज होगा जहाँ पे इसको पूरी तरह से मरने की हालत में आ गई, सब कुछ खोने के बाद। ठीक है ना, वो कहता है ना एक घमंडी औरत तब तक सुधार नहीं करता है जब तक उस घमंडी औरत की सब कुछ तबाह हो जाती है, बर्बाद होती है, चाहे औरत है और मर्द, मुझे नहीं पता, मैं बोल भी नहीं सकता। ठीक है ना, लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है ना, घमंडी इंसान को तब तक अकल नहीं आता जब तक पूरी तरह से तबाह नहीं होता। ये इंसान सब कुछ तबाह कर लेंगे, उसके बाद ही इसको अकल आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। ये इंसान जिन 100 लोगों के पीछे भागता था ना पास्ट में, वो फ्यूचर में ना वही 100 लोग ना किसी और के पीछे भागेंगे, जिसके कारण इसको ना नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, इसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा और इसकी ही चीज़ों को लेकर इसको ही ब्लेम कर देंगे लोग। ठीक है ना, कि तुम हो सकता है बहुत खूबसूरत हो लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर लूज है, तुम हो मतलब बहुत बुरा कुछ इसको सुनना पड़ सकता है, इसको अपने कैरेक्टर को चलते, ऐसा भी देखा जा रहा है। नेक्स्ट है द म्यूजिशियन का कार्ड। तो फ्यूचर में ये इंसान बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेंगे, नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे अपने लाइफ में, बुरे बुरे संगतों में फंस जाएगा और इसको ना स्टार्टिंग में तो अच्छे बुरे का ख्याल ही नहीं रहेगा। जिन लोगों से ये रिश्ता मिलेगा ना, जिन लोगों से ये रिश्ता जुड़ेगा ना, वो लोग ना दिखावा बहुत करेंगे कि इनके लिए बहुत अच्छा है, इनके लिए बहुत सही है, लेकिन वही लोग ना स्टार्टिंग में तो बहुत करेंगे। जैसे उन लोग ने इस इंसान को 100 रुपये दिया ना, 100 रुपये दे के इसको 1000 रुपये मांग लेंगे। ये इंसान आपको 100 रुपये देंगे, लो 100 रुपये रखो, ये तुम कुछ करना, आज मैं बहुत खुश हूँ, इस तरह से। और 2 ही दिन के बाद आपको जब मिलेगा बोला डियर यार मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था, 1000 रुपये चाहिए था मुझे, प्लीज़ 1000 रुपये दो ना। तो इस तरह से। ठीक है ना, तो इसके लाइफ में भी ऐसे ऐसे कुछ लोग मिलने वाले हैं जो इसको बहुत ही अच्छा बन के ना इसका पीछे पीछे इसका वार करने वाला है। ठीक है ना, ये इसको लगेगा कि मैंने अपने ही फैसले से, अपने ही दिमाग से, अपने ही मतलब अपने ही कर्मों के जरिए ना मैंने ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया जो मेरे ही खिलाफ है, मेरे ही दुश्मन है और मेरी ही मतलब गलत करने के चाह रहे हैं। गलत लोगों को इसको लेके इसने गलत लोगों के साथ संगत में पड़ गया। ठीक है ना, इसके फैसले के चलते
इसका सारे काम बिगड़ने वाले हैं और ये इंसान का नेम फेम सब कुछ जाने वाला है, ठीक है ना। जो भी मैजिशियन के कार्ड से इसका नेम फेम था ना, फ्यूचर में इसका सब कुछ जाने वाला है, वो भी खुद के ही कर्मों के जरिए, खुद का ही बुलावा गया इंसानों से, खुद रिश्ते जोड़े हुए इंसानों से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस एस ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि फ्यूचर में ना इसको ऊपर वाला साथ नहीं देगा। इसने भले इसने कुछ भी किया कि इसको फ्यूचर में ऊपर वाला साथ नहीं देगा, और इसको लगेगा फ्यूचर में कि डिवाइन सुप्रीम पावर भी होता है। इसको लगेगा कि चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, आगे देखेगा पीछे, दाएं देखेगा बाएं, लेकिन चोर ना ऊपर देखना भूल जाता है कि गंगा मैया तो देख ही रहे ना कि आप क्या कर रहे हो, है ना। आप किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को। आप ऊपर वाले को धोखा दे पाओगे क्या? आप दुनिया वाले को धोखा दे सकते हो, लेकिन ऊपर वाले को और अपने से कभी धोखा नहीं दे सकते हो। इसकी गलतियां रियलाइज किया जाएगा, इसको गिनाया जाएगा, और जब ये सोचेगा ना, तब ये जब दुख में रहेगा, परेशान में रहेगा, और पता है ये इंसान मन ही मन में क्या बोलेगा, आज जो मेरे लाइफ में दुख है, दर्द है ना, परेशानी है, ये सब मेरा ही कर्मों का नतीजा है, जो मैं आज भुगत रहा हूँ, ये मेरा ही कर्म का फल है, ठीक है ना। इस तरह से अपने मन को तसल्ली देगा ये इंसान। इसका सारे बुरे काम, इसका काले चिट्ठा खुल के आने वाले हैं लोगों के सामने, सबके सामने में, और इसका नाम खराब होने वाले है। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये कहीं का नहीं रहेगा ये इंसान, और ये इंसान ना पूरी तरह से खो देगा। अगर इसका ऐसा भी देखा जा सकता है, इसने काफ़ी लंबे वक्त से ना बहुत सारे पैसे, नहीं तो बहुत सारे धन दौलत ना इसने मिट्टी के नीचे दबा के रखा था, कि समय आने पर वो मिट्टी का खोद करके उसका सारे संपत्ति वो ऐश करेगा, किसी का लेकर चोरी करके छुपा के रखा था। तो जो भी थी इसकी ना तो वैसा कुछ भी नहीं इसको मिलेगा, वहाँ पे पड़ा पड़ा वो चूहा खा लेगा उसका पैसे को, ठीक है ना, इस तरह से। और ये भी दिख रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स की ये इंसान फ्यूचर में ना बहुत बर्डन में आ जाएगा, क्योंकि इसका सर पे भी पैसे हैं, हाथ में भी पैसे, और पैर के नीचे भी पैसे हैं। तो गाइस पैर के नीचे पैसे मान लेता हूँ, अच्छी बात है, हाथ में पैसे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर के ऊपर पैसे होने का मतलब समझ रहा हूँ? सर के ऊपर पैसे होने क्या, वही पैसा सर के ऊपर होना मतलब बर्डन आना, मतलब वही पैसा बोझ बन गया, वही खूबसूरती परेशानी बन गई, वही मतलब चाल चलन आज मेरा मुसीबत का कारण बन गया। तो इसको लगेगा कि मेरी जिस चीज़ के लिए घमंड किया था, अगर इस इंसान को अपने खूबसूरती को लेकर बहुत घमंड था ना, तो इसको फ्यूचर में इसको खूबसूरती ही इसको घमंड तोड़ेगा, और इसको लगेगा कि यार मेरा खूबसूरती ही मुझे आज मेरा मतलब मुसीबत का कारण बना, ठीक है ना। मैं इतना खूबसूरत नहीं होता तो अच्छा होता, मैं काला होता तो अच्छा होता, मुझे इतना परेशानी नहीं होती, ठीक है ना। इस तरह से अगर इसको लगे कि पैसे हैं, तो पैसे को लेकर ये खोटेगा कि मुझे इतना पैसे को ये नहीं करना चाहिए था, वो ऐसे नहीं करता, पैसे के चलते आज मुझे बर्डन होगा, इस तरह से, मतलब जिस चीज को इसने लिया था। नेक्स्ट कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड क्या कहता है, ये इंसान ना जिंदगी में एक जगह रह ही नहीं पाएगा। आज 2-4 दिन 2-4 महीने इस घर पे रहा, यहाँ पे रहा, या तो उस जगह पे रहा, तो उस जगह से फिर तीसरा जगह, ये सोचेगा कि उस जगह जाऊंगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर है, उस जगह जाएगा, फिर उस जगह से जाएगा इस जगह से, ऐसे करके रिलेशन भी देख लो, चाहे ये रिलेशन भी बहुत सारे बनाते होंगे, ऑनलाइन रहते हैं, और ठीक है ना, और इस तरह से बहुत सारे रिलेशन बने। लेकिन गाइस आपको मैं एक बात कहता हूँ, इंसान चाहे कहीं पे रहे, गाँव में रहे, शहर में रहे, कोई खेत खलियान में रहे, पहाड़ पे, पर्वतों में, कहीं ना क्यों न रहे, लेकिन जहां भी रहे ना, इंसान ईमानदारी और सच्चाई के साथ रहना चाहिए, तो आपको ना हर जगह में स्वर्ग दिखेगा। अगर इंसान ईमानदारी और सच्चाई के साथ नहीं है ना, तो आपका कहीं भी बसेरा नहीं होगा, आपको हर एक जगह, हर एक गांव आपको काटने को दौड़ेगा, खाने को दौड़ेगा, और आप यही कहोगे शायद दूसरा गांव अच्छा रहेगा। अरे कुछ भी ऐसा नहीं होता, दूसरा जगह अच्छा रहेगा। तो आप जो दूसरे जगह अच्छा रहेगा उसका सोच सोच के, जैसे आप जगह चेंज करोगे, घर चेंज करोगे, उतना ही मुसीबत का और ज़्यादा से ज़्यादा बदतर इंसान मिलता जाएगा इसको। ये इंसान थक जाएगा, हार जाएगा, और ये इंसान ने पास्ट में जिन लोगों के साथ गलत किया था, जिन लोगों के घर प्रॉपर्टी इसने छीन लिया था ना, उन सभी को जाके माफ़ करने वाला है, और जितना हो सके इंसान दान करने वाला है लोगों को। इसको एक मौका मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से सुधरने के लिए। द वर्ल्ड का कार्ड, ये जिस दिन सुधर जाएगा ना, ये पूरा बदल जाएगा, ठीक है ना। लोगों का कभी गलत नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा, और जितने हो गरीब लोगों को, मासूम लोगों, सबको ये साथ देगा, उनको खाना बांटेगा, बहुत ही मदद करने वाला है, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं किया तो ये इंसान, द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि ये चक्की के साथ पीसा जाएगा, क्योंकि गाइस ऊपर कहते हैं ना कि आप कितना भी आप बुरे काम क्यों ना करो, लेकिन मंदिर जाना मत छोड़ो, क्योंकि आज आप मंदिर जाओगे बुरे काम करोगे, कल आप मंदिर जाओगे बुरे काम करोगे, परसों आप मंदिर जाओगे बुरे काम करोगे, तरसों आप मंदिर जाओगे लेकिन बुरे काम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं? क्योंकि आप जो मंदिर जा रहे हो ना रोज रोज, तो आपका बुरे कामों पे वो असर नहीं होगा। फिर तीसरा दिन आप खुद बोलोगे नहीं, मुझे
बुरे काम नहीं करना है, चौथा दिन खुद बोलोगे आप, है ना। तो भले इसलिए कहते हैं कितना भी पाप क्यों ना करो, लेकिन मंदिर जाना मत छोड़ो। आज नहीं तो कल आपका वो बुरी आदत, बुरी चीज़ें खत्म हो जाएगी, लेकिन आप मंदिर जाना छोड़ दिए और काम सारे आपके चालू हैं तो गलत है। वर्ल्ड का कार्ड ये इंसान को, जैसे मैंने बोला था, ऊपर वाला इसको मौका देगा। ये लड़का हो लड़की हो नो मैटर, इसको एक मौका मिलेगा, ठीक है ना। इसको अपने लाइफ को सुधारने के लिए, अपने लाइफ का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, और पूरी तरह से इसके लाइफ में ना 360 डिग्री चेंजेस आएगी। और जिस दिन आएगी ना उस दिन इतना बड़ा इसका फेस करना पड़ेगा इसको, अपने कर्मा को, कि इसको ना पूरा मौत के मुंह से ये इंसान बच के आएगा। उसको पूरी तरह से एक झटके में सब पाप इसका जो भी इसने गलत किया था सब इसको एक ही झटके में दिखने लगेगा, ठीक है ना। और उस टाइम पे ये अगर ये इंसान सुधर गया तो ये बच जाएगा, ठीक है ना। वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान ना आने वाला टाइम पे ये सच में बहुत बदलने वाला है, और ऐसा ठोकर खा के बदलने वाला है कि ये इंसान ना खूब समझ जाएगा क्या होता है, किसी के साथ गलत करके हम कभी अच्छा नहीं कर सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपने बहुत काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा के रखे हो कि ये इंसान आज भी आपका पैसे दे देंगे, आपका लड़की की शादी हो जाएगी, आपका लड़का का शादी हो जाएगी, आपको हाथ पैर नहीं मारना पड़ेगा, इसी के भरोसे में आप बैठे हो, या तो आप इसी के भरोसे में बैठे हो कि आने वाला टाइम पर ये इंसान आपका हाथ बढ़ाएंगे, आपका काम देंगे, आपका साथ देंगे, और आपको कुछ दूसरा तरीका आप ऑप्शन नहीं देख रहे हो, इसी पे भरोसा हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कीजिए, आप अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कीजिए, और इसके भरोसे में बिल्कुल नहीं रखना है, इस इंसान से उम्मीद बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है ना। पूरी तरह से आपको इससे उम्मीद छोड़ देना है कि इसने ये इंसान पैसे देगा, आपको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देगा, आपको आपका इज्जत वापस देगा, ऐसा कुछ, तो इसको उम्मीद छोड़ देना है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपको कर्म करना है, उदास नहीं होना, जो हो गया सो हो गया, बीत गया, क्योंकि एक बार जो आपका गलत चीज़ें मतलब आपके साथ जो हुआ वो एक बार के लिए लेसन है आपके लिए, ज़िंदगी भर के लिए। ऐसा नहीं कि आपके पैरों में क्या सलाखें बांध दिया गया हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, है ना। चीज़ें हैं, इसको आपको भुला के जाना है, आगे बढ़ना है, सैड नहीं होना, और अपने आप को बिल्कुल नहीं कंपेयर करना। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, और जो भी आपने फैसला लिया था उसको निभाने की कोशिश कीजिए। या तो आप प्रॉमिस मत कीजिए, वादा मत कीजिए, अगर वादा कर लिया तो निभाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और कभी भी सेल्फिश मत होजिए। आपको ऐसा भी लग सकता है कि लोग सेल्फिश है, लोग मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं भी गलत करूंगी, मेरे से भी वो गलत हो जा, मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी ऐसा करूंगा, है ना। तो आपको दूसरे का देखकर, दूसरे का सुनकर आपने लाइफ में कुछ भी गलत काम नहीं करना है, ठीक है ना। और कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप को कोसना नहीं है। इसको इस टाइम पे ये सब सारे आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है ना। आपके लिए ये भी गाइडेंस है, अगर आपको लगता है कोई इंसान है जो आप उसको कंपेयर करो कि इसके पास कम ज़्यादा है, इसके पास ये हो, तो आपको कंपेयर नहीं करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको गाइडेंस आया है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।